अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 7 है, सब्जेक्ट साइंस है, यूनिट नंबर 7 है। तो आज का टॉपिक हमारा प्लास्टिक है। तो इसके लिए पेज नंबर 103 पे आ जाएं। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या चीज़ है? तो प्लास्टिक तो आप लोगों ने देखा ही होगा, घरों में है प्लास्टिक, आपके स्कूल में देखा होगा। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं, बर्तन होते हैं, बहुत सी चीजें जो हम प्लास्टिक की यूज करते हैं ना। तो प्लास्टिक बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ना है कि प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ बाय जॉइनिंग स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर। कि प्लास्टिक जो होते हैं इसमें पॉलीमर होते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट मिलकर बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मोनोमर। कि पॉलीमर ऑफन आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। के पॉलीमर किससे बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। एंड समटाइम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस और सिलिकॉन। तो बाद दफा ये इसमें ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और बाद दफा इसमें ऑक्सीजन भी शामिल होती है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस और सिलिकॉन भी शामिल होते हैं। तो प्लास्टिक जो है, इसके लिए बुक पे आ जाए पहले। प्लास्टिक्स आर वेरी कॉमन मटेरियल इन आवर लाइफ। कि प्लास्टिक जो है ये एक आम चीज है, आम मादा है जो हम अपनी घरेलू लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वी यूज मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। कि हम बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। दे आर सिंपली द चेन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स लिंक टुगेदर। तो ये चेन होती है, एक जंजीर होती है जिसमें एक जैसे मॉलिक्यूल जो हैं वो जुड़ते हैं और इसको बनाते हैं। दीज चेन्स आर कॉल्ड पॉलीमर। तो इस चैन को, इस जंजीर को कहते हैं पॉलीमर। दैट इज वाई, इसकी वजह से मैनी प्लास्टिक बिगन विद पॉली। तो बहुत जैसे कि बहुत से प्लास्टिक जो है ये पॉली से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे पॉलीथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन। ये क्या है? प्लास्टिक की टाइप्स हैं कि पॉलीथाइलीन, पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीप्रोपाइलीन। ये क्या है? प्लास्टिक की टाइप्स हैं। Polymers often are made of carbon and hydrogen and sometimes oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine, phosphorus और silicon। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज्यादा जो पॉलीमर है वो किससे बनते हैं? प्लास्टिक के कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बनते हैं। लेकिन बाज़ दफा इसमें ऑक्सीजन भी शामिल होती है, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, क्लोरीन, फास्फोरस और सिलिकॉन, ये चीजें भी बाज़ दफा इसमें शामिल होती हैं। The word plastic itself comes from the Greek word plastikos। तो जो प्लास्टिक का वर्ड है ये किधर से आया है? लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका क्या मतलब है? प्लास्टिकॉल। उससे ये वर्ड निकला है प्लास्टिक, which means to be able to be shaped or molded by heat। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम आसानी से इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं या हरारत से इसको मोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी की शेप में इसको डाल सकते हैं। यानी कि इसको गर्म करके, हीट अप करके, पिघला के इसको हम अपनी मर्जी की शेप में डाल सकते हैं। तो ये प्लास्टिक का टॉपिक था। इससे नीचे देखें प्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक हमारा इसका क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक को कैसे तैयार किया जाता है, प्लास्टिक की तैयारी कैसे की जाती है। तो प्लास्टिक आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि प्लास्टिक जो है ये किससे पैदा होता है? केमिकल रिएक्शन के जरिए इसको पैदा किया जाता है, यानी कि कीमियाई रिएक्शन जो है वो करवाए जाते हैं। मोस्ट प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम नैप्था, अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो ज्यादातर जो प्लास्टिक तैयार किए जाते हैं वो नैप्था से। नैप्था कहाँ से लिया जाता है? पेट्रोलियम से, पेट्रोल से। कि ये पेट्रोलियम का एक जुज है, फ्रैक्शन मीन जुज या हिस्सा, यानी कि नैप्था क्या चीज है? पेट्रोलियम का एक हिस्सा है। तो इसकी तैयारी कैसे की जाती है? द फर्स्ट स्टेप इन प्लास्टिक प्रोडक्शन इज ऑब्टेनिंग नैप्था फ्रॉम पेट्रोलियम थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका पहला मरहला क्या है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में जो नैप्था हासिल किया जाता है वो कहाँ से आता है? पेट्रोल से। और उसको हासिल कैसे किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी सॉल्यूशन के अंदर से जो डिजॉल्व कंपोनेंट है, यानी कि जो हल शुदा कंपोनेंट हैं, उनको हम अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने, अगर मैं आपको एक सादा सी आसान मिसाल देती हूँ, जैसे हमने पानी के अंदर नमक को हल किया, पानी और नमक का सॉल्यूशन बन गया ना, तो उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए इसको अलग कैसे करेंगे?
करेंगे कि इस सोल्यूशन को हम इतना हीट अप करेंगे कि उसमें से पानी सारा जो है ये वेपर बन के उड़ जाएगा और नीचे जो साल्ट होगा वो उस बर्तन के नीचे बैठा रहेगा। तो इस तरह साल्ट भी अलग हो गया और पानी वेपर बन के उड़ गया, उसको हम अलग कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिजायर्ड कंपोनेंट को अलग करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। तो इसी तरह पेट्रोलियम के अंदर से पेट्रोल जो नैफ्था है उसको डिस्टिलेट करके उससे अलग किया जाता है। Naphtha is subjected to cracking process in which complex organic chemical compound of naphtha break down into smaller molecules। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो नैफ्था के बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, बड़े यानी कि जो बड़े इसके कंपाउंड होते हैं उनकी तोड़ फोड़ करके उसको छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील किया जाता है। कि क्रैकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तब्दील किया जाता है, यानी कि जो नैफ्था के बड़े बड़े कम्प्लेक्स यानी कि पेचीदा बड़े मॉलिक्यूल होते हैं नैफ्था के, उनको ब्रेक डाउन करके उनकी तोड़ फोड़ करके उनको छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील किया जाता है। इथाइलीन इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ क्रैकिंग। तो जब क्रैकिंग का प्रोसेस किया जाता है यानी कि नैफ्था के जो बड़े कंपाउंड हैं उनको जब छोटे में तब्दील किया जाता है तो इथाइलीन जो है एक मेजर कंपोनेंट है जो हासिल किया जाता है क्रैकिंग से। Hundreds and thousands of ethylene molecules are linked up together to form a polymer called polyethylene। तो इसी तरह सैकड़ों और हजारों किस्म के इथाइलीन मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में जुड़ते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं, चेन बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीइथाइलीन। इट इज अ फॉर्म ऑफ पैलेट्स। तो ये किसकी फॉर्म में हासिल होता है, फिर हमें पैलेट्स की फॉर्म में, गोलियों की शक्ल में। यानी कि जो पेट्रोलियम से हमने नैफ्था हासिल किया उसको डिस्टिलेट करके जो एंड पे हमें उसकी ब्रेक डाउन होने के बाद जो आपको चीज हासिल होती है पॉलीइथाइलीन, वो किसकी शक्ल में होती है, गोलियों की शक्ल में। These pellets are then melted and formed into a desired shape। तो फिर क्या किया जाता है कि इन गोलियों को पिघलाया जाता है, हीट करके इनको पिघलाया जाता है एंड फॉर्म इनटू अ डिजायर्ड शेप, और फिर अपनी मर्जी की शक्ल जो है इसको दी जाती है। कि जैसे आपने कोई भी चीज प्लास्टिक की तैयार करनी है तो उसी तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें डालेंगे तो वो वही शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो अब इसको दोबारा सुन लें कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन कैसे होती है, यानी कि प्लास्टिक कैसे तैयार होता है। यानी कि पेट्रोल सबसे पहले लिया जाता है, पेट्रोल से क्या हासिल करते हैं, नैफ्था। पेट्रोल के अंदर नैफ्था होता है, इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए हासिल करते हैं और फिर क्या किया जाता है, उस नैफ्था की ब्रेक डाउन की जाती है, उसके बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तब्दील किया जाता है और उसके बाद वो जो हासिल चीज होती है हमें उससे वो क्या होती है, पॉलीइथाइलीन, और वो हमें पैलेट्स की फॉर्म में गोलियों की शक्ल में हासिल होती है और उसको पिघला के फिर हम अपनी मर्जी की प्लास्टिक की चीज जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को इसकी समझ आ गई होगी। तो ये आपका एक्सरसाइज में प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक वाला क्वेश्चन भी है, तो आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।